एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुलाइट बाय शिवाली। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश की जीके की बलोखरा और ल्यूसेंट सीरीज का पार्ट हमने स्टार्ट किया था, जहां पे हम अपने हिमाचल प्रदेश के किसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। ये उसी का ही पार्ट नेक्स्ट है, पार्ट 2 है। मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट 2 है जहां तक मुझे याद है। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम जैसे कि एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश टेट, जेबीटी, एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे हिमाचल जी के आता है, तो देखिए ये वीडियो आपके लिए है। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम सीधा ही डायरेक्ट टॉपिक पे शुरू करते हैं। मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना पेन पेपर या फिर नोट्स बनाने के लिए अपना मटेरियल साथ में लेके बैठे, ताकि आप साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाएं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको साथ ही के साथ मेरे साथ रिवाइज करना है, ताकि आप 50% चीजें मेरे साथ वीडियो में ही लर्न कर लें। और नेक्स्ट जो बचा हुआ 50% है वो अपनी रिवीजन के साथ प्लस बार बार प्रैक्टिस के साथ आपको सारी चीजें पता लग जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम रिवर्स, हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को एकदम डिटेल से समझ पाए। ठीक है, आपको साथ के साथ मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। पहले तो चीजों को समझना है, देन नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज्यादा लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंग 1x या 2x जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे देख सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो देखिए, रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, है ना। इंट्रोडक्शन क्या है? देखो, हिमाचल प्रदेश इज अ माउंटेनस स्टेट। बहुत सारे माउंटेन्स हैं और ये कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न हिमालयाज में। देखिए, यहाँ पे जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। पहली बात तो हिमाचल प्रदेश माउंटेनस स्टेट है और ये वेस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में। ओके। और अभी बात करें, द ड्रेनेज सिस्टम इज डोमिनेटेड बाय इंडियस रिवर सिस्टम। तो जो हिमाचल प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडियन सिस्टम से डोमिनेट करता है। ठीक है। ऑल मेजर रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश आर पेरेनियल, यानी कि स्नो फेड हैं। और ये कहां से ओरिजिनेट करती हैं? या तो ग्लेशियर से ओरिजिनेट करेंगी, स्नो फील्ड से ओरिजिनेट करेंगी। एंड दीज रिवर आर यूथफुल, फास्ट फ्लोइंग होती है, डीपली इंसाइज्ड होती है, फॉर्म ऑफ जॉर्ज एंड वैलीज। और इन्हीं की वजह से जॉर्ज और वैली बनती है, घाटियां वगैरह बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखने वाले पॉइंट क्या है? हिमाचल प्रदेश एक माउंटेनस स्टेट है, वेस्टर्न हिमालयाज में है, इंडियन रिवर सिस्टम को फॉलो करता है, प्रीनेरियन इसका नेचर है, हम बेसिकली हम कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश के। हम किसकी बात करने वाले हैं? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम में दो मेन कैटेगरी है। एक है इंडस बेसिन रिवर जो कि मेजर कहलाता है, और एक है यमुना बेसिन। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। कौन कौन सी कैटेगरी है? इंडियन बेसिन रिवर सिस्टम और एक यमुना बेसिन का रिवर सिस्टम, मतलब एक ये है। इंडियन वाले को हम क्या बोलते हैं? इंडियन वाले को हम मेजर बोलते हैं और यमुना बेसिन को हम माइनर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं आपको आने वाली नेक्स्ट थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले हम देखते हैं कि इंडियन बेसिन में कौन कौन सी रिवर इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। कौन कौन सी है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। ओके। एंड यमुना बेसिन में आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो भी इन रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि सहायक नदियां हैं, वो सारी यमुना बेसिन में आती हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रेनेज ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इंडियस बेसिन। आपको तो यानी कि इस स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंटली जो चीज याद रखनी है, एक है ये चीज कि जो मेन जो अपना रिवर्स की कैटेगरी है वो किसको फॉलो करती है? इंडियस रिवर सिस्टम को। पहली बात तो दो कैटेगरीज हैं, मेजर जो आपकी इंडियन वाली है एंड माइनर जो आपकी यमुना वाली है। इंडियन में कौन कौन सी आपकी रिवर्स आती हैं? सतलुज, ब्यास, रावी एंड चिनाब। ओके। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी, इसको मेजर क्यों बोला जाता है और इसको माइनर क्यों बोला जाता है? देखो, सबसे पहले मेजर तो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं वो उसी से बिलोंग करती है, तो ये मेजर होगी। हम यमुना वाले को माइनर क्यों बोल रहे हैं? यमुना वाले को हम माइनर इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो रीजन इसका ये है कि इसका लिमिटेड एरिया। तो पहला रीजन आ गया लिमिटेड एरिया। क्या आ गया? लिमिटेड एरिया। इसको आप साथ साथ में नोट करते रहिए मेरे साथ। लिमिटेड एरिया है हिमाचल प्रदेश का, ज्यादातर जो हिस्सा है वो इंडियन सिस्टम में आता है, जबकि यमुना बेसिन सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहता है। समझ रहे हैं आप? यानी कि जो यमुना वाला एरिया है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के आसपास के
थोड़े से एरिया तक ही रहता है। सेकंड जो इसका रीजन है, एक तो हमने पॉइंट डिस्कस किया लिमिटेड एरिया का, सेकंड जो हमने इसका है कि दूसरा रीजन ये है कि कम रिवर्स और इसकी ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंडियन बेसिन में सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब जैसी बड़ी नदियां हैं, जबकि जो यमुना बेसिन में केवल कौन सी आती है, यमुना की ही कुछ ट्रिब्यूटरीज आती है। तो सेकंड रीजन में यहां लिख सकती हूँ, ट्रिब्यूटरीज का लिख सकती हूँ। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, गिरी एंड टोन्स। गिरी और टोन्स ये जो यमुना बेसिन के अंडर इंक्लूड होती है, यानी कि माइनर मैक्सिमम जो ट्रिब्यूटरीज है वो इंडियन सिस्टम में जाती हैं, इसलिए यमुना को हमने माइनर बोला। ठीक है, ये था सेकंड रीजन। थर्ड रीजन है इसका बाउंड्री। क्या है इसका? बाउंड्री नेचर। इसका बाउंड्री का नेचर देखो, एक्चुअली है क्या, यमुना रिवर सिस्टम के अंदर डीपली मतलब जो है वो डीपली फ्लो नहीं होती, बल्कि ये उत्तराखंड के भी जस्ट बाउंड्री का काम करती है जो यमुना रिवर है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। फोर्थ जो पॉइंट हो गया वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसको मैं यहां लिख रही हूँ कि मेरे पास नीचे जगह नहीं थी, यहां लिख रही हूँ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है, यमुना बेसिन को माइनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एरिया छोटा है, ट्रिब्यूटरीज कम है, और बाउंड्रीज रिवर या फिर बाउंड्री रिवर है, मतलब सिर्फ रिवर ही बाउंड्री बनाती है और इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी कम है, इसलिए हम यमुना को माइनर कह रहे हैं। तो ये मेजर और माइनर का ये था कि आपको पता होना चाहिए हम इंडियस जो बेसिन है उसको मेजर क्यों बोल रहे हैं और यमुना बेसिन को माइनर क्यों बोल रहे हैं। तो इसका रीजन था एरिया का लिमिटेड होना, ट्रिब्यूटरीज का, इसमें 2 ही ट्रिब्यूटरीज गिरती हैं, बाकी सारी इंडियन बेसिन को फॉलो करती हैं। थर्ड इज बाउंड्री एंड फोर्थ इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी कम है क्योंकि ये जस्ट उत्तराखंड के साथ बाउंड्री का ही काम करती है, बाकी इसका कोई मेजर रोल है नहीं हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे 1 बाय 1 रिवर्स की। 1 बाय 1 हम सारी रिवर्स की बात करेंगे। ध्यान से गाइस, आपको मेरे साथ ध्यान से ये सारी चीजें सुननी है, साथ में नोट करनी है। ठीक है, मैंने आपको रिवर वाइज सब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है, साथ साथ आप नोट बना लीजिए, चाहे वीडियो को रोक के बना लो, चाहे वीडियो को एक बार देख के चाहे दोबारा से बना लो, चाहे स्पीड को ऊपर नीचे एडजस्ट करके आप बना लो, इट्स अप टू यू। बट आपका टारगेट होना चाहिए, अगर ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। चलिए, हम एक तरफ हमने पैरामीटर की बात की, दूसरी तरफ हमने डिटेल की बात की है। हम बात किस रिवर की कर रहे हैं? सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सतलुज रिवर की। इसका ओरिजिन कहां से होता है? सेकंड पॉइंट में इसका ओरिजिन बता रही हूँ। इसका ओरिजिन होता है रक्षताल लेक से। कहां से? एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ, कहां से होता है? रक्षताल लेक से। सतलुज रिवर का ओरिजिन है रक्षताल लेक से। इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1450 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर है। कितनी लेंथ है? 320 किलोमीटर। अब इसका जो हिमाचल प्रदेश में जो एंट्री पॉइंट है, कहां एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? तो ये सतलुज एंटर करती है शिपकिला से, और शिपकिला कहां है? किन्नौर में। कहां एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? कहां एंटर करती है यमुना? शिपकिला से, और शिपकिला कहां है? किन्नौर में। और हिमाचल प्रदेश से ये एग्जिट कहां करती है? ये करती है नियर भाखड़ा। भाखड़ा रीजन से ये एग्जिट करती है, और बिलासपुर जो कि भाखड़ा बिलासपुर में है, बिलासपुर से कहां एंटर कर जाती है? फिर पंजाब में। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से वो पंजाब में एंटर कर जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज कोर्स इन एचपी। कोर्स इन एचपी का मतलब कहां से फ्लो कर रही है? देखिए, किन्नौर में मैंने अभी बताया, शिपकिला से एंटर करती है किन्नौर में, देन फिर शिमला में, देन बिलासपुर से, और बिलासपुर से पंजाब में इसकी एग्जिट है। ओके, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? स्पीति, बसपा, नगोली खट। कौन कौन सी है? स्पीति, बसपा, नगोली खट। फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे, स्पीति, बसपा, नगोली खट। कॉन्फ्लुएंस इसका क्या है? ये ज्वाइन करती है इंडस रिवर सिस्टम को पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने बोला कि हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम जो इसका जो मेजर जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडस रिवर सिस्टम का है, तो सतलुज भी इंडस रिवर सिस्टम को ही, बेसिन को फॉलो करती है। तो ये कहां पे जाके करती है? ज्वाइन करती है इंडस रिवर को, और कहां करती है? पाकिस्तान में। बच्चों, मैंने ये सारे वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो आपसे कॉन्टिन्यूसली बार बार रिवर्स के रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से नोट्स बनाने हैं और खुद से प्रॉमिस करो कि इसी वीडियो में आपको ये टॉपिक सारा क्लियर करके जाना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं इसका एशियन नाम। सतलुज का कोई भी एशियन नाम अभी तक नहीं पता है या फिर अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से, भाखड़ा डैम और नाथपा झाकरी डैम। अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इन फ्यूचर कि सतलुज रिवर पे मेजर प्रोजेक्ट का नाम बताओ, तो आपके मुंह से तुरंत आंसर निकलना चाहिए भाखड़ा डैम और नाथपा झाकरी डैम। नेक्स्ट इसके स्पेशल फीचर की बात करूं तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की और इसे एंसीडेंटल रिवर और डीप जॉर्ज कहा जाता है। मैं आपको बताऊंगी एंसीडेंट रिवर इसे क्यों बोला जा रहा है ना। तो आई होप आपने सतलुज रिवर के बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो लिख ली होगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे। अब बारी आती है रिवीजन की। देखिए गाइस, मैं चाहूं तो फटाफट से मैं भी वीडियो में सब कुछ खत्म कर सकती हूँ, बट मेरा पॉइंट और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मेरी ऑडियंस को ये चीजें क्लियर कराना है इसी वीडियो में। ओके, तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करो। हम बात कर रहे हैं सतलुज रिवर की। वेरी गुड। ये सॉरी, मैं हाइलाइटर और ले लेती हूँ, ये दिख नहीं रहा है। ये इज इट वर्किंग? यस, सतलुज रिवर। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ये ज्यादा डार्क हो जा रहा है ना, आई एम सो सॉरी। हाँ, इसी से काम चला लेते हैं गाइज, ठीक है, हम ऐसे टाइम वेस्ट ही होगा। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सतलुज रिवर की बात कर रहे हैं। कहां से इसका ओरिजिन है? रक्षताल लेक से इसका ओरिजिन है। वेरी गुड। अप्रोक्सीमेट लेंथ इसकी कितनी है? 1450 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में और अप्रोक्सीमेट ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अप्रोक्सीमेट 320 किलोमीटर ट्रेवल करती है। कहां से ओरिजिन है इसका? हिमाचल प्रदेश में इसकी एंट्री कहां से होती है? शिपकिला। और ओरिजिन की बात कर रही थी कहां से? रक्षताल लेक। वेरी गुड। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी हिमाचल में एंट्री होती है शिपकिला, जो कि किन्नौर में है। और इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो कहां है? भाखड़ा नंगल डैम, सॉरी भाखड़ा नंगल नहीं, नियर नंगल डैम। और नंगल डैम बिलासपुर से ये फिर कहां एग्जिट हो जाती है? पंजाब में। नेक्स्ट क्या किन किन एरियाज को कवर करती हुई जाती है, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हुई जाती है? किन्नौर। किन्नौर में शिपकिला से आपको पता ही है कि ये निकलती है शिपकिला से। देन फिर शिमला से फिर कहां? बिलासपुर में, ठीक है। और बिलासपुर के आगे पंजाब में एग्जिट कर जाती है। नेक्स्ट इसकी अगर मैं बात करूं मेजर ट्रिब्यूटरीज की, कौन कौन सी है? स्पीति, बसपा और नगोली घाट। स्पीति, बसपा, नगोली घाट, कौन कौन से ट्रिब्यूटरी है? एक बार फिर से बोलो, स्पीति, बसपा, नगोली। साथ मेरे साथ साथ गाइस आप दोहराओ, बार बार बोलो, अपने आप चीजें लर्न हो जाएंगी। और ये ज्वाइन किसे करती है? ये इंडियस रिवर। किस बेसिन में जाके गिरती है? इंडियस रिवर में। और ये कहां पे? पाकिस्तान में। इसका कोई एशियंट नाम अभी तक हमें पता नहीं है। और इस पे जो मेजर प्रोजेक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, भाखड़ा डैम एंड नाथपा झाकरी डैम, ये कहां पे है? किस रिवर पे बने हैं? सतलुज रिवर पे। हिमाचल प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर है, एंसीडेंटल रिवर कहते हैं, और डीप जॉर्ज से फ्लो करती है। डीप जॉर्ज यानी कि गहरी घाटियों से फ्लो करती है। एंसीडेंटल क्यों है मैं नेक्स्ट थोड़े टाइम में डिस्कस करूंगी। आई होप आपने मेरे साथ ये चीजें रिवाइज की होंगी, साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी। जब वीडियो खत्म होगी, पूरे वीडियो लेक्चर के बाद आप फिर से पूरी वीडियो को देखना, आपको ये चीजें लर्न हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवर की तरफ। अभी मैं बात करने वाली हूँ ब्यास रिवर की। सेम हम बात करेंगे पैरामीटर और उसकी डिटेल्स पे। पहली पैरामीटर है रिवर कौन सी है? हम बात कर रहे हैं ब्यास। सेकंड चीज है इसका ओरिजिन कहाँ है इसका? ब्यास कुंड से है। थर्ड थिंग है इसकी टोटल लेंथ। ब्यास रिवर की जो टोटल लेंथ है वो 470 किलोमीटर है। फोर्थ थिंग ये है कि हिमाचल प्रदेश में वो कितनी लेंथ को फॉलो करती है? 260 किलोमीटर, यानी कि सतलुज रिवर से कम। और इसका जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ है? ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश में ही ओरिजिनेट हो रही है, तो इसका एंट्री पॉइंट हिमाचल में है नहीं, ऑब्वियसली हिमाचल में ही ओरिजिनेट हो रही है। नेक्स्ट आपका ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स्थ पॉइंट इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ है? नियर मित्रल, कांगड़ा से पंजाब। कांगड़ा से पंजाब से एग्जिट कर जाती है। ब्यास रिवर की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम साथ बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कहां से ट्रेवल करती है? कुल्लू से, ब्यासकुंड कुल्लू, फिर मंडी में, फिर कांगड़ा से, और कांगड़ा से एग्जिट करती है पंजाब में, ठीक है। और इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है एट थिंग दैट इज पार्वती, उल एंड विनवा। पार्वती, उल, विनवा, कौन कौन सी है ट्रिब्यूटरीज? पार्वती, उल, विनवा।
नेक्स्ट हम 9 चीज की बात करें तो इनका कॉन्फ्लुएंस यानी कि कौन से कहां जाके गिरती है, तो ये सतलुज को ज्वाइन करती है। और सतलुज कहां, पंजाब में। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा कि सतलुज पंजाब में, बिलासपुर से पंजाब में आ रही थी, वहीं आपको ये ज्वाइन करेगी। देखो पंजाब में जब जाएगी तो ब्यास सतलुज को ज्वाइन करेगी और दोनों मिलके फिर किस बेसिन में जाके गिरेंगी, इंडियन रिवर सिस्टम में, बेसिन में, उसमें जाके इकट्ठी हो जाएंगी, मतलब वहां जाके गिरेंगी। नेक्स्ट आपका इसका एशियन नाम है बिपाशा। ब्यास का पुराना नाम क्या है, बिपाशा। इस पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, दैट इज पोंग डैम। ब्यास रिवर पे क्या बना है, पोंग डैम। और इसका स्पेशल फीचर क्या है, 12th पॉइंट, इसके स्पेशल फीचर क्या है, कुल्लू वैली की रिवर है और एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। गाइज आइए अब टाइम आता है फिर से अगेन हमारी रिवीजन का। आई होप आपने फिर से नोट कर लिया होगा सब चीजें। अभी फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करना है और हमने साथ में कंपेयर करते जाना है पुरानी रिवर के साथ। हमने बात की ब्यास रिवर की। रिवर है हमारी ब्यास, कहां से ओरिजिनेट होती है, ब्यासकोट से। टोटल इसकी लेंथ कितनी थी, 470 किलोमीटर। अभी साथ साथ में हम सतलुज के साथ भी कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं सतलुज की बात करूं, कहां से ओरिजिनेट हो रही थी, आप गाइस आप बताइए मुझे, सतलुज रिवर कहां से ओरिजिनेट हो रही थी। देखिए अभी हमने पढ़ा सतलुज रिवर रक्षताल से ओरिजिनेट हो रही थी। टोटल लेंथ कितनी थी सतलुज की, देखिए टोटल लेंथ थी 145 किलोमीटर और इसकी लेंथ कितनी है, 470 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में कितनी ये लेंथ ट्रेवल करती है, 260, और वो 320-40 के अकॉर्डिंग अराउंड थी। ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश में ही हो रही है और ये एग्जिट कहां करती है, नियर मिरथाल जो एरिया है कांगड़ा से पंजाब में जाती है। किन किन एरिया को फॉलो करती हुई जाती है, पहले कुल्लू से मंडी, मंडी से कांगड़ा, और कांगड़ा के बाद फिर कहाँ किसके साथ मिल जाती है, पंजाब, और पंजाब के बाद वो इंडियन बेसिन में जाके गिर जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, पार्वती, उल और विनवा। कौन कौन सी है, पार्वती, उल एंड विनवा। और इसका जो ज्वाइन करती है सतलुज को पंजाबी, मैंने आपको बता ही दिया। इसका पुराना नाम क्या है, विपाशा। मेजर इसके प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आता है ब्यास रिवर का मेजर प्रोजेक्ट आपका कौन सा हो गया, पोंग डैम। और इसके स्पेशल फीचर क्या क्या है कि कुल्लू वैली की मेजर रिवर है और एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम बात करें नेक्स्ट रिवर की, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवर की, दैट इज रावी। अभी हम बात करने वाले हैं रावी। सेम उसी तरह पैरामीटर्स और डिटेल है। पहले पैरामीटर की बात करूं तो रिवर हम कौन सी बात कर रहे हैं, रावी की बात कर रहे हैं। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से होता है, बड़ा बंगाल से होता है। रावी रीजन का ओरिजिन कहां से होता है, बड़ा बंगाल से। इसकी जो टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर है। देखिए सबसे कम, अभी तक ये जो 2 रिवर्स पड़ी उनमें से सबसे कम। नेक्स्ट जो इसका एंट्री पॉइंट है वो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट कर रही है। कहां से, बड़ा बंगाल, याद रखना बड़ा बंगाल। नेक्स्ट इसका है एग्जिट पॉइंट कहां है, नियर बसोली टुवर्ड J&K पंजाब, है ना। इसका जो एग्जिट पॉइंट है वो कहां की तरफ, J&K पंजाब की तरफ, टुवर्ड बसोली, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे कोर्स इन हिमाचल प्रदेश। चंबा रीजन में अपना ये मेजरली रहती है रावी रिवर। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बुधील और सियूल। नेक्स्ट इसका कॉन्फ्लुएंस क्या है, ज्वाइन करती है चेनाब को ज्वाइन करती है पाकिस्तान में। जो रावी रिवर है किसको ज्वाइन करती है, किसको ज्वाइन करेगी ये, चेनाब रिवर को, कहां पे, पाकिस्तान में। और जिसका एशियंट नाम है, इसका पुराना नाम है इरावती। और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से, चमेरा डैम। चमेरा डैम कौन सी रिवर पे बना है, रावी रिवर पे। कौन सी रिवर पे बना है, रावी रिवर पे। इसके जो स्पेशल फीचर है क्या है, फॉर्म इंडियन पाकिस्तान बाउंड्री। रावी रिवर क्या करती है, इंडियन पाकिस्तान की बाउंड्री को फॉर्म करती है। तो चलो गाइस फिर से रिवीजन का टाइम आ गया, चलो रिवाइज करो मेरे साथ साथ। नाम है रावी रिवर, ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल से। टोटल लेंथ इसकी 720 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कितना ट्रैवल करती है, अप्रोक्सीमेट 160 किलोमीटर। ओरिजिन इसका हिमाचल प्रदेश में ही है और एग्जिट करती है नियर बसोली और टुवर्ड J&K पंजाब की तरफ, J&K पंजाब की तरफ ये चला जाती है। जो किस रिवर में मैक्सिमम कोर्स इसका हिमाचल प्रदेश में कहा है, चंबा रीजन में ही रहती है। नेक्स्ट इसकी ट्रिब्यूटरी बुधील और सियूल है। ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को, कहां पे, पाकिस्तान में। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी रिवर है जो चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है पाकिस्तान रिवर में, तो उसका आंसर रहेगा रावी रिवर। इसका पुराना नाम क्या है, इरावती। सतलुज रिवर का पुराना नाम बताइए, कोई था नहीं, अभी तक पता नहीं है। अभी उसके बाद हमने रिवर डिस्कस की ब्यास रिवर का पुराना नाम बताओ, वेरी गुड,
विपाशा, वेरी गुड। अभी इसका पूरा नाम क्या है? इरावती। और इंपॉर्टेंट इसके डैम कौन से हैं? चमेरा डैम। कौन कौन सा डैम है इसका? सॉरी डैम नहीं, सॉरी जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चमेरा डैम। रावी रिवर का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताओ, सॉरी ब्यास रिवर का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बताओ। ब्यास रिवर पे कौन सा? पोंग डैम। सतलुज रिवर के अगर मैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की बात करूं तो कौन कौन से हैं? भाखड़ा और नाथपा झाकरी डैम, वेरी गुड। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंडियन पाकिस्तान की बाउंड्री को फॉर्म करती है। ब्यास रिवर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? एक तो कुल्लू वैली की रिवर है, सेकंड थिंग इज एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। सतलुज रिवर की अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है और इंसिडेंटल रिवर है और घाटियों से गुजरती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे इसी तरह अगली रिवर की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी रिवर है दैट इज चेनाब रिवर। ओके, चेनाब रिवर अभी रिसेंटली हमने पढ़ा। रावी रिवर चेनाब को ज्वाइन करती है, कहाँ ज्वाइन करती है? पाकिस्तान में, वेरी गुड। इसका मतलब आप ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके फिर से सेम पैरामीटर और उसकी डिटेल्स। देखिए अभी हम बात करेंगे रिवर रावी रिवर की, उसके बाद रावी सॉरी आई एम सो सॉरी, रिवर कौन सी है? चेनाब, रिवर चेनाब है। और इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे है? देखो ये कैसे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंदर एंड भागा, दो नदियों के ग्रुप से मिलती है, चंदर और भागा नदियों के ग्रुप से। इसकी जो टोटल लेंथ है अप्रोक्सीमेट 1200 किलोमीटर है। और इसकी हिमाचल प्रदेश में कितनी लेंथ है? अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर। इसका जो एंट्री पॉइंट है वो कहाँ है? फॉर्म्ड विद इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में ही फॉर्म होती है। और इसका एग्जिट पॉइंट क्या है? टुवर्ड जम्मू रीजन, जम्मू रीजन याद करिए, जम्मू रीजन में। एंड इसका हिमाचल प्रदेश में क्या कोर्स रहता है? लाहौल स्पीति वाले एरिया में। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? चंद्र एंड भागा, आपको पता ही है क्योंकि चंद्र और भागा नदियों के संगम से ही चेनाब रिवर बनती है। इसका कॉन्फ्लुएंस क्या है? ज्वाइन इंडस रिवर बेसिन को ये ज्वाइन करती है आगे। एंशिएंट नाम इसका असिकिनी है। क्या नाम है? असिकिनी। चलिए फटाफट से लर्न करते रहिए, आपसे पूछूंगी थोड़ी देर में। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है इसके? मेजर प्रोजेक्ट मेनली आउटसाइड हिमाचल प्रदेश, इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश से बाहर। अभी हम बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे, जब बाहर वाले रीजन की बात करेंगे तो हम वहां वो डिस्कस करेंगे। अभी स्पेशल फीचर क्या है? डीपेस्ट जॉर्ज फास्टिंग फ्लोइंग रिवर है ना, गहरी घाटियों से गुजरती है और एक तेज भाव वाली रिवर है। चलिए इट्स टाइम फॉर अ रिवीजन, चलिए मेरे साथ रिवाइज करो। रिवर कौन सी है? चेनाब। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा एट टांडी। यस मैं ये बताना भूल गई, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। कैसे बनती है? चंद्र और भागा नदियों को मिला के हिमाचल प्रदेश में ही बनती है। और ये कौन सी जगह है? टांडी। कौन सी जगह है? टांडी। टांडी एक जगह है जहां पे चंद्र और भागा दो नदियां आती हैं। टांडी कहाँ पे? लाहौल में है, मिलती हैं और नई रिवर का बनाती हैं, दैट इज चेनाब। ओके, इसको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना, भूलना मत, स्टार बना लेना अपने नोट्स में। अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 1200 किलोमीटर का। 120 किलोमीटर का ट्रेवल करती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ही बनती है। ये एग्जिट कहाँ करती है? टुवर्ड जम्मू रीजन की तरफ ये एग्जिट कर जाती है हिमाचल प्रदेश से। मेजर एरिया कौन सा कवर करती है? लाहौल स्पीति। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चंद्र और भागा। किसको ज्वाइन करती है? इंडस रिवर को ज्वाइन करती है। पुराना नाम ये भी पेपर में आता है, असिकिनी है। और अब हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई ऐसा मेजर प्रोजेक्ट है नहीं, हिमाचल प्रदेश के बाहर है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डीपेस्ट जॉर्ज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, ये हमने डिस्कस की रिवर चेनाब। नेक्स्ट हम रिवर जो कर रहे हैं डिस्कस वो है यमुना, ठीक है। रिवर का नाम क्या है? यमुना। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है। यमुना रीजन का जो ओरिजिन है वो कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। टोटल जो लेंथ है वो कितनी? अप्रोक्सीमेट 1376 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में इसकी लिमिटेड बाउंड्री है। शुरुआत में मैंने इसीलिए बोला कि यमुना जो बेसिन है वो माइनर इसलिए है क्योंकि ये लिमिटेड बाउंड्री में फ्लो करती है। और इसका एंट्री पॉइंट क्या है? फॉर्म ऑफ बाउंड्री नियर सिरमौर। एंट्री पॉइंट इसका ये वही है कि जस्ट सिरमौर के साथ थोड़ी सी बाउंड्री का वो बनाती है। एग्जिट पॉइंट वही है, फ्लो टुवर्ड प्लेन उत्तराखंड, और वहीं से सिरमौर से वही थोड़े से एरिया से उत्तराखंड की तरफ को चली जाती है। इसका जो कोर्स है हिमाचल प्रदेश में अलोंग एचपी एंड उत्तराखंड की बाउंड्री पे है। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है इसकी? गिरी एंड टोन्स। कौन सी है? गिरी एंड टोन्स। गिरी टोन्स याद रखना।
ट्रिब्यूटरी से भी क्वेश्चन आता है। कॉन्फ्लुएंस ज्वाइन करती है गंगा को एट प्रयागराज में, गंगा को ज्वाइन करेगी कहाँ, प्रयागराज में। एंड एशियन नेम इसका कालिंदी है, यमुना का पुराना नाम क्या है, कालिंदी। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नहीं अभी हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर इतने। स्पेशल फीचर ये है कि ओनली रिवर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम, इसका यही यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रिवर फ्लो करती हैं उन रिवर में कौन सी ऐसी रिवर है जो कि इंडियन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है यमुना। ओके, चलिए अब फिर से हम रिवीजन का टाइम है तो हम रिवाइज करते हैं। बात हम यमुना रिवर की कर रहे हैं, कहां से निकलती है जी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, अप्रोक्सीमेट 1376 किलोमीटर है। इसकी बाउंड्री लिमिटेड है और कहां पे, वही सिरमौर वाली, नियर सिरमौर पे आती है और वहीं से उत्तराखंड की तरफ एग्जिट कर जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बाउंड्री पे है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, मेजर, ये इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, ये गिरी और टोंस इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ज्वाइन करती है गंगा को प्रयागराज में, ठीक है, और इसका पुराना नाम कालिंदी है। प्रोजेक्ट इस पे कुछ खास है नहीं तो, और ये ओनली, इसका स्पेशल फीचर ये है कि ये ओनली रिवर है जो कि इंडिया रिवर सिस्टम को ज्वाइन नहीं करती है बल्कि यमुना बेसिन में जाके गिरती है। तो बेटा ये सारी थी रिवर। देखो मैंने सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह कलेक्ट कर दी है, सारे नोट्स आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिए हैं। आप यहां से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से उन्हीं पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जितनी मेहनत करोगे उतना ही रंग आता है। वो बोलते हैं ना, हमारे बड़े कहते हैं कि चाय में जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा होगा, शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना रंग खिल के आएगा। चलिए, अभी मैंने आपसे शुरुआत में मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको रिवर टाइप बताऊंगी, जिसमें कि आप बार बार सुन रहे थे इंसिडेंटल रिवर, है ना, मैंने आपको बताया था ना इंसिडेंटल रिवर, ब्यास, चनाब, ये इंसिडेंटल रिवर टाइप की बात कर रही हूँ। अभी एक और कंसेप्ट है इंसिडेंटल रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर एंड ग्लेशियर रिवर। अभी मैं तीनों चीजें आपको, एक चीज इंसिडेंटल रिवर, कॉन्सिक्वेंट रिवर और ग्लेशियर रिवर, तीनों को याद कराने वाली हूँ। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इंसिडेंटल रिवर क्या होती है, ठीक है, इंसिडेंटल रिवर मैं आपको ये बताती हूँ। पहले तो ये पहले एग्जिस्ट करती थी, अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, पर एक कंसेप्ट है बुक में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले होती थी ये रिवर से पहले एग्जिस्ट करती है, मतलब ओके। बाद में क्या हुआ, रिवर पहले एग्जिस्ट करती थी, मतलब इसमें क्या कि रिवर पहले थी, ठीक है, बाद में मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है और उसके रास्ते में माउंटेन आ गया, है ना, या फिर बहुत सारे ऐसे माउंटेन आ गए उसके रास्ते में। या फिर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अपलिफ्ट हिमालयाज ही हुए हैं। जब हम हिस्ट्री करेंगे तो मैं वहां बताऊंगी, बट ऑब्वियसली हिमाचल में आप शुरुआत में जब मैंने जियोग्राफी का पार्ट बताया तो मैंने हिमालयाज की बात की थी। हिमालयाज आए, रिवर पहले से फ्लो कर रही थी, रिवर ने क्या किया, रिवर ने इन्हीं को, मतलब रिवर बेशक हिमालयाज आ गए, रिवर ने अपना रास्ता नहीं बदला अपने ट्रैक में, बल्कि क्या हुआ, इस रिवर ने क्या किया, इन माउंटेन्स को कट कर दिया बीच में से, ऐसे जो माउंटेन है बीच में से कट कर दिया और वहीं से निकल गई। ठीक है, इन्हीं रिवर को हम बोलते हैं इंसिडेंटल रिवर। ठीक है, क्या मैंने बोला कि पहले रिवर थी, हिमालयाज अपलिफ्ट हुए, जियोग्राफिकल कंडीशन जैसे जैसे चेंज हुई है ना समय के साथ, इवोल्यूशन के साथ रास्ते में आए हिमालयाज, बन गए, अपलिफ्ट हो गए, लेकिन रिवर ने अपना रास्ता नहीं चेंज किया बल्कि हिमालयाज को कट किया और बीच से फ्लो हो गई। इन्हीं रिवर्स को बोलते हैं इंसिडेंटल रिवर। और सतलुज एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि गहरी घाटियों से इसलिए हम बोलते हैं कि डीप जॉर्ज बनाती है और बहुत ही पावरफुल फ्लो होता है, क्योंकि देखो प्रेशर से पानी आता है इसलिए पावरफुल फ्लो होता है और अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज की उसने। ठीक है, हमें सब बोलते हैं काइंड ऑफ अ जिद्दी रिवर, है ना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लो किस रिवर का, किन रिवर का, तो ये इंसिडेंटल रिवर का जो फ्लो है वो तेज होता है क्योंकि वो घाटियों को, हिमालयास को कट करके आगे बढ़ती है प्रेशर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंट रिवर की बात कर रही हूँ। कॉन्सिक्वेंट रिवर ऐसी रिवर है जिनका सीधा सीधा मतलब है कि वो स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करती है। ठीक है, मतलब जमीन की जिधर ढलान है, जिस साइड ढलान है उसी तरफ रिवर, अगर जमीन की ढलान इस साइड को है तो रिवर इसी तरफ को फ्लो करती जाएगी, अगर जमीन की ढलान इसी तरफ को तो रिवर इसी तरफ को फ्लो करती जाएगी। इसका एक एग्जांपल है ब्यास रिवर। ठीक है, मतलब नेचुरल, मैं ऐसा बोलूं तो जो नेचुरल स्लोप को फॉलो करेंगी, नेचुरल स्लोप को फॉलो करेंगी, उन रिवर को आप क्या कहने वाले हो, कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, मतलब सिंपल जो नॉर्मल, मतलब, और ब्यास एक कॉन्सिक्वेंट रिवर है,
मैंने आपको बताया कि नेचुरल उसके अकॉर्डिंग फ्लो करती है और सिंपल मतलब सिंपल फ्लो रहती है, जैसे स्लोप है वैसा फ्लो करेगी। नेक्स्ट आपको जो ग्लेशियर रिवर, ऐसी रिवर जो ग्लेशियर से पिघल के बनेगी, नाम से ही पता चल रहा है। चेनाब इसका एग्जाम्पल है, चंद्र और भागा तांडी नामक जगह पे जुड़ेंगी और बनाएंगी। आपको मैं एक चीज, सॉरी इसका थर्ड नहीं, एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, एक तरह का और जिक्र है बुक में, दैट इज सब्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, ध्यान से नोट्स बनाओ साथ साथ में। सब्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है? एक्चुअली जो वीक जोन होती है, जो सॉफ्ट रॉक होती हैं, उनको इरोड कर देती है, इनकी इरोजन करती हैं और वही उधर से ही फ्लो कर जाती हैं। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो वीक रॉक है, मान लो कोई रॉक है, कोई ये पत्थर है वो वीक है, तो इन्हीं को इरोड कर देंगी, आधा आधा एरिया उखड़ेगा सॉइल इरोजन की तरह, मतलब ये इरोड कर देंगी और वहीं से फ्लो कर जाएंगी। और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। ठीक है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी कंसेप्ट को फॉलो करती हैं, सब्सिक्वेंट रिवर होती है। ठीक है, तो ये थी इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंट, ग्लेशियर और सब्सिक्वेंट रिवर्स। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते देखते पहुंचे तो डेफिनेटली आपको मजा आ रहा है। और जब आपको पढ़ाई में मजा आने लग जाता है तो वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए चीजों को समझना और एग्जाम क्वालिफाई करना। ठीक है, आपको बस मजा, यही मजा बनाए रखना है अपनी पढ़ाई में। आगे मैं बात करूंगी ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। देखो, जो हिमाचल प्रदेश की रिवर है वो डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न को फॉलो करती हैं। डेंड्रेटिक, आप बताओ डेंड्रेटिक से आप क्या समझ पा रहे हैं? डेंड्राइट का मतलब क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा रखा होगा डेंड्रेटिक शब्द, है ना। डेंड्राइट का मतलब क्या होता है कि पहले वो किसी ऐसे मतलब ट्री ट्रंक की तरफ फॉलो करती है। देखो मतलब ट्री ट्रंक, है ना, मतलब एक जैसे ट्री ट्रंक होता है ना, ट्री ट्रंक या ट्री की तरह, पेड़ की तरह वो करती है। जैसे पेड़ तो ऐसा होता है ना, जैसे मान लो पेड़ ये है, इसका ट्रंक है, फिर आगे ये फर्दर इसकी टहनियां ऐसे कोई इधर को जाएगी, कोई इधर को, कोई इधर को, इधर को। सेम जो हिमाचल प्रदेश के रिवर्स हैं मोस्टली उनका डेंड्रेटिक पैटर्न है। और क्या है कि ऐसे ट्रंक है, मान लो एक ये मेजर रिवर आ रही है, फिर आगे फर्दर ना इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज में बढ़ने लग जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये काइंड ऑफ ना डेंड्रेटिक अपीयरेंस दिखती है। देखो डेंड्रेटिक, ऐसा लग रहा है ना उल्टा पेड़ है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि लग रहा है ना कि ऐसे कि डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये है डेंड्रेटिक पैटर्न और हिमाचल प्रदेश की रिवर जो मोस्टली इसी को ही फॉलो करती हैं। इसमें जो जितनी मतलब मेजर जो है वो है सतलुज, जो इसको फॉलो करेंगी, सतलुज है, ब्यास है और रावी है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ओके, चलिए अब मैं बात करूंगी हाइड्रो पावर रैंकिंग के अकॉर्डिंग। हाइड्रो पावर रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो सतलुज है इसका सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक इंसिडेंटल रिवर है, इसका हाई प्रेशर है और उसकी वजह से हाइड्रो पावर इसकी रैंकिंग पे ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है। सेकंड है ब्यास, जो स्लोप के अकॉर्डिंग फ्लो करती है। ऑब्वियसली जब ऊपर से नीचे, मान लो स्लोप ऐसे है, मान लो ये यहां से मान लो रिवर फ्लो कर रही है, यहां से रिवर फ्लो कर रही है, ऊपर से नीचे की तरफ तो प्रेशर से आएगी ना, दैट्स वाई यहाँ पे प्रेशर होता है इस रिवर में, दैट्स वाई ये सेकंड नंबर पे और रावी का थर्ड नंबर पे है। यहां से क्वेश्चन आता है गाइस, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगी ग्लेशियर सोर्स की। तो रिवर्स ओरिजिनेट, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो स्नोफेड और ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है वो ग्लेशियर सोर्स वाली रिवर है। ठीक है, चलो ये तो थी वो सारी बातें जो मुझे आपको बतानी थी। और गाइस आई होप मैंने इस वीडियो को कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत जगह से थोड़ा थोड़ा करके कंटेंट इकट्ठा किया है ना। तो आई होप आप चीजों को समझे होंगे। अब बात आती है आपके टेस्ट की, आपने कितना समझा। तो फटाफट से ट्रूली ईमानदारी से अपना टेस्ट देना है और मुझे बताना है आपने कितना स्कोर किया। ये आपकी टेस्ट है कि आपने कितना चीजों को सीखा। चलिए आप बताएंगे। आंसर नहीं देना है, आंसर मैंने नीचे मेंशन किया है, पर अपने साथ ईमानदार रहना है और पहले खुद आंसर ऑप्शन में बताना है, देन मेरा आंसर देखना है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? आप बताएंगे कौन है, ब्यास, रावी, सतलुज या चिनाब? तो इसका राइट आंसर है सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश थ्रू? कहां से एंटर करती है सतलुज रिवर? रोहतांग पास से, शिवकिला से, बारालाचा से या कुंजुम पास से? तो ये कहां से एंटर करती है? शिवकिला से। और शिवकिला कहाँ है?
किन्नौर में। वेरी गुड। ब्यास रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ब्यास रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, बड़ा बंगाल से, ब्यास कुंड से, या फिर रक्षताल से। तो देखिए ब्यास रिवर की बात करें तो ब्यास रिवर कहां से ओरिजिनेट करेगी? अपने ब्यास कुंड से। रक्षताल से कौन सी करेगी? सतलुज। बड़ा बंगाल और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, और बड़ा बंगाल से आप बताएंगे कौन सी ओरिजिनेट करेगी, कमेंट में बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन नेम ऑफ ब्यास रिवर इज, ब्यास रिवर का एशियन नाम क्या है? इरावती, बिपाशा, असिकनी या फिर कालिंदी। तो ब्यास रिवर का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र एंड भागा। कौन ऑप्शन है? रावी, ब्यास, चिनाब एंड सतलुज। तो रावी, ब्यास, चिनाब, ये सतलुज गलत है, इसका राइट आंसर है चिनाब। और आप मुझे बताएंगे कि चिनाब रिवर कौन से रीजन, है ना, कौन से रीजन पे, कौन से प्लेस पे आके जुड़ती है और चेनाब रिवर का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन नेम ऑफ रावी रिवर इज, रावी रिवर का एशियन नेम क्या है? बिपाशा, कालिंदी, इरावती या फिर असिकनी। तो जो रावी रिवर है उसका नाम है इरावती। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी रिवर बाउंड्री बनाती है? ऑप्शन है सतलुज, ब्यास, रावी और यमुना। तो इसका राइट आंसर है यमुना। और आप मुझे साथ में ये बताएंगे कि ये मेजर उसका पार्ट है या फिर माइनर बेसिन का पार्ट है ना? इसका आंसर मुझे बताएंगे आप फर्दर क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एंड सेकंड। आप जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे वैसे कमेंट में मेरे को क्वेश्चन के साथ आंसर को मेंशन करना कि यमुना मेजर बेसिन का पार्ट है या फिर माइनर बेसिन का। अगर मेजर बेसिन है तो कौन सा है, माइनर बेसिन हम किसे बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एन इंसिडेंटल रिवर। कौन सी है? ब्यास, रावी, सतलुज या यमुना। कौन सी है? सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो थ्रू अ कुल्लू वैली। कुल्लू वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। इसके ऑप्शन है तो देखो चिनाब भी नहीं होगा, सतलुज भी नहीं होगा, आपका रावी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोंग डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर, या फिर पोंग डैम किस रिवर का एक मेजर प्रोजेक्ट है? ऑप्शन है सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रेनेज पैटर्न इज कॉमनली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जो पैटर्न है वो फॉलो करता है? रेडियल, टैलिस, डेंड्रेटिक या रेक्टेंगल। तो इसका राइट आंसर है डेंड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर इज नॉट, वेरी गुड। यहाँ देखो यही बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। विच रिवर इज नॉट पार्ट ऑफ ए इंडियस रिवर सिस्टम। कौन सी नहीं है? रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना। तो देखो आपसे इंडियस सिस्टम का पूछा जा रहा है तो यमुना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे इंडियस का पार्ट है और ये जो है वो यमुना बेसिन का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियंट नेम ऑफ चेनाब रिवर इज, चेनाब रिवर का एंशियंट नेम क्या है? बताओ। बिपाशा, इरावती, असिकनी या कालिंदी। आपसे पूछा जा रहा है चेनाब। चेनाब का जो एंशियंट रिवर का नाम है असिकनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट आउटसाइड द इंडिया। आउटसाइड द इंडिया कौन सी ओरिजिनेट होती है? ब्यास, रावी, सतलुज या फिर यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सतलुज। नेक्स्ट है विच रिवर हैज, यहाँ अगेन ये मैंने आपको एमसीक्यू वाली सीरीज में क्वेश्चन कवर करा रखा है, यहाँ से आप बताएंगे। आपसे आउटसाइड द इंडिया पूछा गया है। पहली चीज आप मुझे यहाँ बताएंगे कि हिमाचल की एंट्री है ना एचपी में कहां से जो एंटर करती है, इसका एंट्री पॉइंट बताएंगे। ठीक है। सेकंड आप मुझे ये चीज बताने वाले हैं कि आउटसाइड द इंडिया कहां से, ये आपको मैंने कवर करा रखा है एमसीक्यू वाली वीडियोस में। अगर आपने वो सीरीज नहीं फॉलो किया तो उसको फॉलो करें, उसमें मैंने बता रखी है चीज। पर ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपने पुरानी चीजें कितनी याद रखी हैं, आप इन दो क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर हैज अ हाईएस्ट हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। कौन सी है? रावी, ब्यास, सतलुज या यमुना। सतलुज, क्योंकि ये इंसिडेंटल रिवर है जो आपको मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा। गाइस आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, देखो बहुत डिटेल से बहुत मेहनत से मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की थी। साथ में साथ ये एक एमसीक्यू का मैं आपको बोलूं फटाफट से एक रिवीजन भी था एमसीक्यू के साथ कि आपको साथ के साथ आपका रिवीजन हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, ताकि ऐसी ही अगर आप नॉलेजफुल वीडियो चाहते हो, रियलिटी में आप अपने एग्जाम की तैयारी चाहते हो बिना टाइम वेस्ट किए, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, मेरी वीडियो को फॉलो करो। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें, आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।